आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल। फिर साडे पिंड वाले कितने जानते, लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। एक ओंकार सतनाम करता पुरख हो बिहार के लाला। अरे हमारा दिमाग फटा जा रहा है दर्द की वजह से और आप आराम फरमा रहे हैं। अरे तो हम अपनी अर्धांगिनी का सरवा दबा देते हैं। अरे हमारी सदर की वजह आप ही तो हैं। अरे का हुई गवा, हमें भी तो पता चले। अरे अरे हम सोचे रहे पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर आएंगे और रविंद्र सदन में धमाल मचा देंगे, लेकिन आप तो ना तो पापा जी को शीशे में उतार पाए और ना ही कुछ पैसे कमाए। हाँ, हमारी घुसपैठ जो है तुम्हारे वजह से नहीं हो पा रही है। आहा, जैसे हम ही आपको रोके हैं। और नहीं तो का, जब देखो कटोरवा लेके पहुंच जाती हो, दूध दे दो, दही दे दो। अरे वो तो हम पड़ोसी होने के नाते चले जाते हैं, हमें कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का। अरे हम इतना कह रहे हैं, तुम वहाँ जब तब जाना छोड़ दो ताकि हमारी कोई इज्जत हो। अच्छा, बात तो बहुत ही कड़वी की हो सिन्हा साहब, तो बताओ क्या करें अब। हाँ, हम तो कहते हैं तुम ऐसा प्लान बनाओ ताकि हम खाने पीने का आयोजन वहाँ कर सके, तो भी तो पता चले कि हम भी उन्हीं के तरह हैं। तो सुनिए सिन्हा साहब, हमारी बिटिया जमुनिया का ना हैप्पी बर्थडे है, तो एक तो काम करते हैं, पार्टी रख लेते हैं और उनको भी न्योता दे देते हैं, उन्हें भी तो पता चले कि कितने अमीर लोग हैं हम। हाँ, क्या कह दियो मिसेस सिन्हा, इस मौका का हम फायदा उठा सकते हैं, क्या समझे हो का? तो हम जाते हैं और न्योता देकर आते हैं और हमारी जमुनिया कितनी खुश हो जाएगी। हाँ, जाओ। हमें तो हाँ। क्या कर रहे हो? मक्खी मार रहा है। कितनी मारी? बस तुमसे मारना स्टार्ट कर रहा है। क्या कहा मैं मक्खी हूँ? अरे जैमी, रोहन मजाक कर रहा है। चलो माफ किया। रविंदर, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम लोग फिल्म छोड़ के जा रहे हो क्या? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। रविंदर, पता है मेरी मम्मी पापा ने मेरी हैप्पी बर्थडे की पार्टी रखी है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे से मनाएंगे बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पार्टी यानी खूब सारा अच्छा अच्छा खाना एक साथ, कितना मजा आएगा। अच्छा जैमी, और क्या होगा तुम्हारे बर्थडे में? बहुत कुछ, गेम्स भी और डांस भी और जादू। मैंने देखा मेरे दोस्त की पार्टी में जादूगर बुलवाया था। हाँ, मैंने भी अपने घर पे जादू रखा है। जादू भी, कितना मजा आएगा। अरे हम क्या कह रहे थे, खर्चे की फिक्र नहीं ना कीजिए, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा शरबत। हाँ, का गुड़ शरबत? हमारी जमुनिया का हैप्पी बर्थडे है और पापा जी भी आएंगे और फिर इतना बड़ा गिफ्ट भी तो लाएंगे, सब पैसा वसूल हो जाएगा। दूर की सोची सी ना सही, दूर की। हाँ, बात तो सही कही तू। सरपंच जी आएंगे तो उनको दिखाने के लिए हैप्पी बर्थडे में खर्चा तो अच्छा करना पड़ेगा।
अम्मा हम अपने बर्थडे में जादूगर बुलाएंगे। अरे अभी कौन नवा नाटक है? पैसा कौन देगा? जो भी हो, हमने सबसे कह दिया है कि हमारे बर्थडे में जादूगर आएगा, जादू दिखाएगा, इसलिए जादूगर आएगा आएगा आएगा। अरे बिटिया काहे टेंशन ले रही हो? हम तुम्हारा बर्थडे में बड़का जादूगर बुलाएंगे। मेरे पापा अच्छे हैं ये। और पैसा कौन देगा? हाँ अरे मंजू जी भूल गई का? जितना गुड़ उतना मीठा शरबत है? अरे बहुत समझदार हो गए हो, शतरंज की बाजी खेल खेल के। हाँ पता है वीर जी, रावी जब कभी भी लड़कियों वाले कपड़े पहनती है ना, मुझे तो निरी परी लगती है वो। भरजाई जी परी लगती क्या है? वो तो परी है अपनी रावी, एकदम सोहनी सुनक्खी परियां वर्गी। पता नहीं क्यों कदी कदी ना मेरा बड़ा ही दिल करता है अपनी रावी नू कहीं सबकी नजरों से दूर ले जाऊं, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਵਾਂ, उसकी चोटी बनाऊं, क्लिप लगाऊं, थोड़े दिनों के लिए लड़की बना के रखूं। एक न एक दिन ना सबको पता चलना ही था। हाँ की देख लिया, की पता चल गया। वो तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि बच्चे भी कैसे भी कपड़े पालन दे हैं, कभी मुंडिया वाले कभी कुड़िया वाले हैं, कभी लड़के बन गए कभी लड़कियां बन गए, बच्चे हैं। लड़के लड़कियां कपड़े, अरे का बकार पगला गए हो का? भरजाई जी ने कुछ नहीं पता लगा, बच गए। ओ भैन ਅਸੀਂ पता की कहंदे पए सी। हमें पता है, तुम सोच रही होगी कि हमेशा हमें ही दावत बुलाना पड़ता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाँ वैसे जब से आप हमारे पड़ोसी बने ना तो हमें तब से यही लग रहा है। अरे पता है अमृता, हमारी जमुनिया का ना हैप्पी बर्थडे है। सिन्हा साहब ने ना बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए हैं। हाँ और डीजे शीजे जादूगर और डीजे पे ना नाचना गाना भी होगा। हाँ बजाएंगे भी। अच्छा तो बर्थडे पार्टी होगी? अरे अरे ऐसा नहीं है, वो कहा है ना मिस्टर सिन्हा कह रहे कि पापा जी को बहुत ही सादगी पसंद है, इसलिए डीजे तो नहीं ना बुलाए, पर हम कहे सही कि जादूगर को जरूर बुलाना। हमरे बिहार में ना जब भी पार्टी होती थी ना, नेता अभिनेता मंत्री शंत्री सबको बुलाते थे। बहुत बेइज्जती होगी। हाँ हाय हाय भैन, किसी भी काम की जरूरत पड़े ना मुझे बुला। अरे इतने पैसे खर्च किए हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाद में आएंगे, न्योता देने जरूर आएंगे। अब हम जा रहे हैं, टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है। सत श्री अकाल। की बुला रहे वीर जी, हार्ट अटैक ही करता मेरा। वीर जी इसकी पार्टी में ना बच के रहना पड़ेगा। जादूगर बुला रही है फफे कुटनी, पता नहीं कौन सा जादू चला दे और हमारा राज सामने आ जाए। अरे तुसी टेंशन ना लो भरजाई जी, जो जादूगर है तो मैं भी तांत्रिक हाँ, उसका जादू चलने नहीं दूंगा। नाम है मेरा पाशा, करता हूँ मैं तमाशा। जादू दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा जादू। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जमुनिया। हाँ देखा मेरा जादू, तुम्हारा नाम इस कागज पर कैसे उभर आया। पटना छपरारा, दिमाग खराब हो गया कि तुम ना हमारे सामने तो नाम लिखे हो। हाँ आपने देख लिया क्या? हाँ मजाक समझे हो का? देखो पासा बाबू, जादू दिखाने आए हो तो जादू दिखाओ ना, तभी हम तय करेंगे कि तुम हमारा बेटी का बर्थडे के दिन जादू दिखाने आओगे। हाँ तो देखिए ना, ये देखिए। देखा बिना तार के भी ये फोन कैसे बजने लगा। हम तुम्हारा कान के नीचे बजाएंगे अगर अभी जादू नहीं दिखाया तो। हमारा नाम है पाशा, करते हैं अब तमाशा। यहाँ आते हुए हमारा
हमारा जादू का पेटी कहीं खो गया। हम जादू नहीं दिखा सकते। अरे तो अपना बेटी का बारात में आए हो, जितना देर से हवाई फायरिंग कर रहे थे। देखो पासा बाबू, अब निकल लो, वरना अगर हमने जादू दिखा दिया तो बिना पैरों के भागते हुए नजर आओगे। ठीक है? मजाक समझा? पता नहीं मंजू आंटी और जेमी हमेशा अंदर अंदर क्यों जगती रहती है। और मम्मी ने कहा है कि थोड़ा सा बच कर रहना, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि तू लड़की है। स्यापा, ये स्यापा क्या? आज कैसा